क्या आपके घर में भी बार बार परेशानियां आती हैं? बट मावस की ये चमत्कारी क्या अंत तक ज़रूर सुनिए। कहा जाता है कि सुनने से माता पितरों को का आशीर्वाद मिलता है और दुख दूर होने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे धार्मिक थे, लेकिन उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। कई बार भोजन तक का संकट भी आ जाता था। फिर भी वे भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते थे। एक दिन ब्राह्मण ने एक साधु से पूछा, महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे घर में सुख शांति आए और पितरों का आशीर्वाद मिले? साधु ने कहा, मावस के दिन श्रद्धा से व्रत करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो, गरीबों को भोजन दान करो और अपने पितरों को जल अर्पित करो। इससे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण दंपति ने पूरे श्रद्धा भाव से मावस का व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते, दीपक जलाते और पितरों के नाम से दान करते। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। घर में धन आने लगा, बीमारी दूर हो गई और परिवार सुख शांति फैल गई। एक रात ब्राह्मण को सपने में उनके पितरों ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पितृ व्रत और श्रद्धा से हमें तृप्ति मिली है। अब तुम्हारे घर में कमी दुखी नहीं आएगा। उस दिन से पूरे नगर में मावस व्रत का महत्व फैल गया। लोग श्रद्धा से यह व्रत करने लगे और अपने जीवन में सुख शांति पाने लगे। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति आती है, घर की वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुबह स्नान करके व्रत रखे, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए, दीपक जलाए, गरीबों को भोजन और दान कराए, पितरों के लिए तर्पण करें। आइए अब कथा भी सुन लेते हैं। जय हरि, जय हरि लक्ष्मी माता। दोस्तों, आज इस पावन कथा में हम सुनाएंगे वट मावस यानी अमावस्या व्रत की ऐसी चमत्कारी कथा, जिसमें सुनने के बाद पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मावस व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और सच्चे मन से बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते थे, लेकिन उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। कभी कभी तो वे ऐसा समय आ जाता था कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। फिर भी वे ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान पर विश्वास रखते थे और कहते थे, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। ब्राह्मण गांव पूजा पाठ करके जो थोड़ा बहुत धन कमाता, उसी से घर चलता था। लेकिन समय इतना कठिन था कि खबर थी कि एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर बोले, स्वामी, हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमें जीवन में इतने दुख क्यों मिलते हैं? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, धैर्य रखना चाहिए। एक दिन मावस का पावन दिन था। दोपहर के समय एक तेजस्वी साधु के द्वार पर आया और बोला, भिक्षुक दो।
भिक्षक न देने पर ब्राह्मण वह अपने घर में गई उदासी चेहरा लेके। ब्राह्मणी घर में गई, लेकिन वहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल थोड़ा सा सूखा आटा बचा था। उसने वही श्रद्धा से साधु को दे दिया। साधु उसकी भक्ति को देख प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा भाव बहुत ही पवित्र है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसमें तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। वो एकदम से चौंक गई कि ऐसा कौन सा व्रत है। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपा करके बताइए। साधु बोले, हर मावस को श्रद्धा से व्रत करना, सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करना, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, दीपक जलाना और अपने पितरों को याद करना, सभी अपने देवी देवताओं को याद करना, दान देना। जो ऐसा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। अगली मावस से ब्राह्मणी दंपति ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, घर में साफ किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। ब्राह्मणी ने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। फिर दोनों पीपल के वृक्ष के पास गए, वहाँ जल अर्पित किया और 7 बार परिक्रमा भी करी। उस दिन उन्होंने गरीबों को भोजन भी कराया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मण के अधिक काम मिलने लगा, गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे, घर में धन आने लगा। जो घर कभी सूना रहता था वहाँ अब खुशियाँ आने लगी। एक रात ब्राह्मण को सपने में आया। उसने देखा कि उसके पितृ दिव्य रूप में खड़े हैं और बोले, बेटा, तुम्हारे व्रत, दान और श्रद्धा से हमें तृप्तता मिल गई है। हम तुम्हारे घर में सुख और शांति हमेशा बनाए रखेंगे। ब्राह्मण की आँख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मावस का दिन केवल व्रत का दिन नहीं, ये पितरों को याद करना और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का पवित्र अवसर होता है। इस दिन पितरों का अर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से धन ध्यान बढ़ता है। आइए जानते हैं व्रत की सरल विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, घी का दीपक जलाए, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए, गरीबों को भोजन और दान दो, पितरों के नाम से तर्पण करो, शाम को आरती करके व्रत खोलो। इसे क्या से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से दान और का फल अवश्य मिलता है। पितरों का सम्मान करने से जीवन में सुख आता है। अच्छे कर्म हम कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो भक्त, यही थी वट मावस यानी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भगवान आपके जीवन सभी दुख दूर करे और आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके पूरी देखा करें और आप सभी का धन्यवाद मुझे आगे बढ़ाने के लिए।